यह कहानी है काजल की, जो कि रंग से थोड़ा काली लड़की है। काजल को बचपन से कुछ नहीं मिला, ना ही बड़ों का प्यार, ना ही कोई खिलौने। वहीं दूसरी तरफ काजल की सौतेली बहन नेहा, वो गोरी थी और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। तभी तो आज दोनों बहनों की शादी है और नेहा के लिए 5 लाख का लहंगा आया है, जब काजल के लिए उसके माता पिता ने एक साड़ी तक नहीं लाई है। मेरे पास लहंगा तो छोड़ो, एक ढंग की साड़ी भी नहीं है। क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी मैं? काजल के पास लहंगा तो बहुत दूर की बात, लेकिन अच्छी सी साड़ी शादी में पहनने के लिए नहीं थी। काजल की माँ काजल को जन्म देते वक्त ही मर गई थी। उस वक्त काजल के पिता ने काजल को हाथ में लेते हुए कहा था, अरे, ये कैसी बेटी को जन्म दे दिया है इसने। ये तो कोयले से भी ज्यादा काली है। नरेश को काजल पसंद नहीं आई। उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए उसने एक हफ्ते के अंदर ही एक दूसरी लड़की से शादी कर ली, जिसका नाम सरस्वती था। सरस्वती के घर में आते ही 1 साल बाद उसने भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जो कि एकदम गोरी चिट्टी थी। बेटी हो तो गोरी हो, बिल्कुल मेरी नेहा के जैसे। नरेश ने उसका नाम नेहा रखा और नेहा को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलने लगा। और दूसरी तरफ काजल को मिला तो बस घृणा। काजल की सौतेली माँ काजल से कहती थी, कल मुही, तू मेरे सामने मत आया कर, मेरी बेटी के सामने मत आया कर। मेरी बेटी के खाने को नजर लगाएगी, चल भाग यहाँ से। जब देखो मेरी बेटी को नजर लगाने के लिए आ जाती है मेरी बेटी के सामने। नरेश, सरस्वती और नेहा एक साथ बैठकर परिवार की तरह खाना खाते थे और काजल को किचन में अकेले जमीन पर बैठकर खाना पड़ता था, वो भी बस बासी बचे हुए सूखे चावल। खाना खाते हुए रोज काजल अपनी माँ को याद किया करती थी। माँ, आप कहाँ चले गए हो? माँ, मुझे छोड़कर क्यों चले गए हो? भगवान जी, आप मुझे भी अपने पास बुला लो, मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली, ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखी होती है। ये बात काजल बहुत पहले ही समझ चुकी थी। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों बड़ी हो गई। बड़े होने के साथ साथ नेहा को बहुत सारा प्यार मिला, जिसके कारण वह घमंडी हो गई। और फिर घर में नेहा की शादी की बात भी होने लगी। बेटी, अब तो तेरी शादी होगी, तू पराए घर चली जाएगी, तुझे वहाँ बहुत प्यार करने वाला पति मिलेगा। क्या माँ, तुम भी? अरे देखो देखो, हमारी बेटी कैसे शर्मा रही है। इतने में वहाँ काजल आ जाती है। हाँ बहन, तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम बहुत सुंदर लगोगी। काजल को देखकर नेहा बहुत गुस्सा हो जाती है। पहली बात, मैं तेरी बहन नहीं हूँ। हमारी खुशियाँ तुझसे बर्दाश्त नहीं होती है ना। आ गई अपनी काली सी शकल लेके यहाँ। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? पहली बात तो ये है, तू मुझे बहन बहन बोलना बंद कर दे। मैं तेरी बहन नहीं हूँ, तू इस घर की नौकरानी है। मैं किसी नौकरानी की बहन नहीं हूँ। चल भाग यहाँ से, जल्दी से खाना बना। अरे, खाने से याद आया, कल नेहा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा और बहुत सारा खाना बनाना। ठीक है काजल, समझ गई? जी पिताजी। तब काजल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लड़के वाले नेहा को देखने के लिए उसके घर पे आते हैं। आशीष अपनी माँ सावित्री के साथ आया था। आते ही आशीष की माँ सावित्री ने कहा, वो क्या है नरेश जी, आपको कुछ आपत्ति तो नहीं है? हमारे साथ हमारा नौकर अजय भी आया है। वो क्या है ना, हम इसके बिना कहीं जाते नहीं हैं। हम जहाँ भी जाते हैं ये हमारे साथ ही जाता है। अरे नहीं नहीं बहन जी, इसमें आपत्ति क्या, आप लोगों का हमारे घर में स्वागत है। सावित्री, आशीष और अजय तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। आशीष और उसकी माँ सोफे पर बैठ जाती है। तभी अंदर से सरस्वती अपनी बेटी नेहा को लेकर हाजिर हो जाती है। अरे वाह, नेहा तो बहुत सुंदर है। अरे वाह बेटा, एक ही नज़र में तूने तो लड़की को पसंद भी कर लिया। वे सभी लोग बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी काजल खाना लेकर आती है। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। नरेश जी, ये कौन है? बहन जी, ये हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी है। अरे नेहा बेटा, तुम्हें तो खाना बनाना आता है क्या? नेहा को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए वह खामोश रह गई। तब आशीष और उसकी माँ ने भरपेट खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। नरेश जी, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन हमें अपनी बहू के हाथ का बना हुआ कुछ खाना है। उसे भी तो आपने खाना बनाना सिखाया होगा ना? वो दरअसल बहन जी, बात ऐसी है कि हमारी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि इससे कुछ बनाया जाए। क्या, इसे खाना बनाना नहीं आता? तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। तभी नरेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। बहन जी, क्यों ना ऐसा किया जाए कि
हमारी काजल की शादी आपके नौकर अजय से कर दिया जाए। वो आप ही के घर में चली जाएगी और रोज आपको स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाएगी। सभी लोग शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन काजल और अजय से किसी ने नहीं पूछा। नरेश ने एक तीर से दो निशान मार दिए, क्योंकि अब उसे काजल की शादी के लिए एक भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आने लगे और नेहा ने अपने लिए 5 लाख का लहंगा खरीदा। पिताजी, आपने मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा? मैं क्या पहनूंगी साड़ी में? देखो तो नौकरानी क्या बोल रही है, इसे लहंगा पहनना है। अरे तू लहंगा पहन या कुछ भी पहन, तू काली की काली रहेगी। लेकिन काजल जानती थी कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। पिताजी, मुझे भी लहंगा चाहिए, चाहे 1000 को हो तो भी चलेगा। तेरे पे तो मैं एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। काली कहीं की, पता नहीं कहाँ से आ गई। ले, पड़ गई तेरी कलेजे को ठंडक। ऐसे ही शादी का दिन भी आ गया और नेहा अपना लहंगा पहनकर तैयार होने लगी। वहीं दूसरी ओर काजल अपनी माँ की फोटो के सामने बहुत जोर जोर से रोने लगी। माँ, ऐसे होती है क्या शादी? ना मेरे पास लहंगा है ना साड़ी। क्यों छोड़ के गई हो मुझे इस दुनिया में माँ? क्यों छोड़ के गई हो? कहाँ चली गई हो? मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। तभी काजल की माँ की फोटो से काजल को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। रो मत मेरी बच्ची, तेरे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। स्तर के नीचे एक बक्सा पड़ा है, उसमें मेरी शादी का लहंगा है, तू जाकर उसे पहन ले। माँ, लेकिन आप कहाँ हो माँ? मैं तेरे दिल में हूँ मेरी बच्ची, अब तू रोना बंद कर और जल्दी से जाकर लहंगा पहन ले। काजल ने जैसे ही वो बक्सा खोला, उसके अंदर एक सुंदर सा लहंगा था। उसने जैसे ही उस लहंगे को पहना, एक जादू हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई। काजल इतनी गोरी हो गई थी कि वह आईने में देखकर उसके खुद के होश उड़ गए। क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? लेकिन ये कैसे हो गया? बेटी, ये सब माँ का प्यार है। अब जा, जल्दी से जा मंडप में। शादी के मंडप में आशीष भी खड़ा हुआ था और पास ही में अजय भी खड़ा हुआ था। इतने में वहाँ नेहा भी आ जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ काजल भी आ जाती है। काजल को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, ये काजल इतनी गोरी चिट्टी कैसे हो गई? ये नौकरानी तो नेहा से भी ज्यादा सुंदर हो गई, ऐसा कैसे हो गया? तब जैसे ही काजल ने अजय का हाथ पकड़ा तो वह गोरे और लंबे मर्द के रूप में बदल गया। तब अजय ने उनसे कहा, मालिक, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन मुझे माफ करना, मैं कल से आपके यहाँ नौकरी करने नहीं आऊँगा। तब अजय और काजल वहां से कहीं दूर चले जाते हैं और मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आशीष और उसकी माँ को पता चला कि काजल उनकी नौकरानी नहीं बल्कि उनके घर की बेटी है, तो उन्होंने भी नेहा से रिश्ता तोड़ दिया। अपनी माँ के आशीर्वाद से काजल ने अजय के साथ बहुत दूर जाकर अपनी जिंदगी बसा ली। वे दोनों सिलाई का काम करने लगे और अच्छे अच्छे लहंगे सिलने लगे। और यहाँ नेहा से किसी ने शादी नहीं की, वह 5 लाख का लहंगा लेकर कुंवारी ही रह गई। सीख, जीवन में परिवर्तन कभी भी हो सकता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।